हेलो एवरीवन। सो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक को कैसे चुनें कि हमको लाइफ में वो स्टॉक प्रॉफिट ही दे, लॉस के चांसेस बिल्कुल ही रेयर केसेस में हो। तो ऐसा क्या करें, किस तरीके चीज़ों को समझें, तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ होती है कि जब भी हम किसी भी स्टॉक को चूज कर रहे हैं तो स्टॉक का जो पैटर्न होता है वो अपवर्ड जाना चाहिए। मींस स्टॉक का जो ग्रोथ है वो अपवर्ड जाना चाहिए। कुछ स्टॉक का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक क्या है, एक टॉप पोजीशन पे था और वो क्या है, डाउन 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 आना क्या स्टार्ट कर देता है और वो डाउन में ही बना रहता है। कोई भी एक ऐसा स्टॉक जो हमेशा टॉप से लेके डाउन तक ही आया है, तो ऐसे स्टॉक से जरूर बचें, क्योंकि अगर आप ऐसा स्टॉक लेंगे तो इसके डूबने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो आपको कोशिश ये करना है, अगर किसी स्टॉक का पोर्शन क्या अपवर्ड अपवर्ड जा रहा है तो वो स्टॉक आपको क्या है, ग्रोथ लाइफ में प्रोवाइड कर सकता है। या फिर दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं, स्टॉक का पहले पैटर्न क्या है, थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर और ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए। मतलब स्टॉक में क्या होना चाहिए कि जो टॉप पोजीशन है, बॉटम पोजीशन, टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन है, वो बनती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टॉक है डाउनवर्ड ही जाता जाए। अब देखो, इस सीरीज में अगर तुम ऐसे स्टॉक देखोगे तो कई गलत स्टॉक भी आपके सामने ऐसे पैटर्न को फॉलो करेंगे जो सिर्फ ऊपर जा रहे होंगे, जो सिर्फ ऊपर जा रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो अदानी के स्टॉक्स थे उनके अगर आपने पैटर्न देखा होगा, वो हमेशा क्या ऐसे टॉप टॉप पे क्या भागते जा रहे थे, एकदम भागते जा रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आ गई और वैसे ही स्टॉक क्या धड़ाम से गिर गए। फिर उसके बाद क्या स्टॉक फिर से ऊपर जाना क्या स्टार्ट हो गए। कहने का मतलब ये है, कोई स्टॉक अगर एकदम से ऊपर जाता जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ले ही लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि ले ही लेना है। इसका मतलब है कि वो स्टॉक अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी जो एनालिसिस है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर विदाउट एनालिसिस करेंगे तो फिर लॉस के चांसेस क्या है, बनने ही हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, चार्ट पैटर्न को समझना है, पीई रेशियो वगैरह देखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, भावनाओं में नहीं बहना है कि भैया शायद चला जाएगा भविष्य में। अगर आप ये सोचेंगे तो समस्या में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है, फंडामेंटल एनालिसिस में आना है। अब देखो, अगर आप स्टॉक चुनना ही चाहते हैं तो मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भाई, अगर हम निफ्टी 50 को देखें, अगर हम निफ्टी 50 को देखें और उसके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, अगर हम उनको चूज कर लें और उनमें जो भी 15% का रिटर्न मिलता है, 20% का मिलता है, किसी स्टॉक में 30% का रिटर्न मिलता है, अगर हम टॉप 10 स्टॉक ले लें और उनमें से जो हमको बेस्ट लग रहे हैं अगर हम उनको चुन लें, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए कभी हमको लॉस प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हमेशा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज वो कई सालों से प्रॉफिट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक चुनना ही है, अगर हमको स्टॉक लेना ही है, अगर हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हमको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, हम 15% 20% रिटर्न में खुश हैं, अगर ऐसा है तो फिर हमको निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक है उनके साथ जाना चाहिए। और उनमें भी एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा कि कोई ऐसा स्टॉक तो आप नहीं ले रहे हो जिसका चार्ट पैटर्न डाउनवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, निफ्टी 50 में भी कई बार कुछ कंपनियां ऐसी आ जाती हैं जो आपको लॉस प्रोवाइड कर देती हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यस बैंक। यस बैंक का जो शेयर था वो निफ्टी 50 में था, यस बैंक का शेयर निफ्टी 50 में था और ये शेयर क्या है, नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया। लेकिन लोगों के माइंड में था ये तो निफ्टी 50 का शेयर है, ये कैसे लॉस बना सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ स्कैम होते हैं, उन स्कैम के चलते क्या है, चीजें क्या है, अचानक से प्राइस जाना क्या है, नीचे नीचे शुरू करती हैं और फिर वो एट द एंड क्या बहुत नीचे आ जाता है। तो ऐसे स्कैम को आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहे हो, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट चार्ट पैटर्न तो देख सकते हो। और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर स्टॉक चूज कर रहे हैं तो लिमिटेड चूज करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 25 स्टॉक 40 स्टॉक चूज कर लेते हैं, पोर्टफोलियो पूरा भरा बैठा है।
सब नहीं चूज करना, लिमिटेड स्टॉक चूज करना है और उन पे नजर भी रखना है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बस एक रिस्क यही होता है कि अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई तो वहां पे लॉस के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए आपको कुछ लिमिटेड स्टॉक लेना है, जैसे 5 लेना है तो आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड स्टॉक्स लेना है। क्योंकि जब आप लिमिटेड स्टॉक्स लेंगे तो उन पर आप क्या नजर रख सकते हैं। देखो जब स्टॉक हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं तो उनको ट्रेस कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको लिमिटेड स्टॉक के साथ जाना है। जैसे आपने क्या कर लिया, आपने 5 स्टॉक ले लिए या आपने 7 स्टॉक ले लिए या आपने 10 स्टॉक ले लिए। अब इन स्टॉक पे आपको क्या नजर रखना है। कोई अगर खबर आ जाती है तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है। अगर खबर आपको लग रहा है कि भाई कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आपने अचानक झटके में बेच दिया और आप निकल गए। एक स्टॉप लॉस भी बना के रखिए। देखो एक चीज ये ध्यान रखना, स्टॉप लॉस जरूर बना के रखना है मार्केट में। क्योंकि देखो सारा पैसा डुबाने से अच्छा है कि कुछ पैसे का पोर्शन डूब जाए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने नजर बना के नहीं रखा, जैसे कुछ लोगों ने ये सोचा था जो यस बैंक का शेयर है वो फिर से क्या है 400 के नियर अबाउट आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो पहले 400 आया, 300 के करीब आया, फिर 200 के करीब आया, फिर 100 करीब आया, फिर 45 के करीब आया, फिर वो अचानक से जाके क्या है 6 रुपीज तक आ गया था। लेकिन लोगों ने इस चीज को नहीं समझा, लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब आप खुद सोच के देखिए, जिसने 4 लाख रुपए लगाए थे, जिसने यस बैंक में 4 लाख रुपए लगाए थे और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया अगर, तो उसके पैसे कितने बचे। आज की डेट में ट्रेड कर रहा है सिर्फ 22-23 रुपए पर, तो लगभग 22,000 रुपए बचे। तो इतना बड़ा लॉस, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो गया। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो फिर डेफिनेटली चीजें आपके क्या समझ में आएंगी और आप बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक सारे सही हों ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। और ये चीज हमको प्रूव कर चुका है कौन, यस बैंक। तो हमको किसी सिर्फ एक शेयर में पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग फील्ड्स में जाना है। कोई शेयर हमने ऑटो का ले लिया, कोई हमने आईटी कंपनी का शेयर ले लिया, कोई हमने क्या है जैसे एचयूएल टाइप के शेयर ले लिए। तो डिफरेंट फील्ड की जो कंपनीज हैं उनमें आप पैसा लगाइए। क्योंकि अगर आप डिफरेंट फील्ड की जो टॉप कंपनी है अगर उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो वहां पर प्रॉफिट के चांसेस क्या बनेंगे। और अगर आप सिर्फ एक कंपनी में पैसा लगा देंगे और इन केस वो कंपनी करप्ट निकली, कुछ लफड़ा निकला, तो फिर आपके पैसे के साथ समस्या आ जाएगी। तो देखो हमको अपने पैसे को डुबाना नहीं है, हमको अपने पैसे को सुरक्षित भी रखना है। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। देखो अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए बैठे हो तो भाई पेनी स्टॉक है, सीधी बात। अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए बैठे हो कि भाई पैसा डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पेनी स्टॉक तुम्हारे लिए बना हुआ है। क्योंकि पेनी स्टॉक की कहानी ऐसी है, पैसा बहुत ज्यादा बनता है या डूब जाता है। तो अगर तुम पैसा डुबाना नहीं चाहते हो, अपनी चीजों को सेव करना चाहते हो कि पैसा हमारा सुरक्षित भी रहे, भले ही हमको थोड़ा रिटर्न क्या कम मिले, तो फिर आपको ये जो मैंने तरीके बताए हैं इनको समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और आपको भी कहीं ना कहीं कंपनियों को लेके चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा, पीई रेशियो देखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, क्वार्टरली उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें समझना पड़ेगा। अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर होगा क्या, अगर कंपनी के रिजल्ट बेकार आते गए आते गए आते गए तो कोई कंपनी क्या है लॉस में जाती जाएगी, तो फिर वो आपके पैसों को क्या डुबाती जाएगी। तो इसलिए आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं तो सीखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर ट्रबल में फंसेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, चीजों को सीखते रहिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करिए। पैसा इमोशन में आके इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज इमोशन में आके इन्वेस्ट किया तो फिर समस्या में आ जाओगे। क्योंकि लॉस अगर हो गया बड़ा लॉस फिर टेंशन में आ जाओगे। ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग रोड पर जाते हैं, जैसे हम लोग रोड पर जाते हैं तो क्या रोज रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी कभार एक्सीडेंट होता है ना। लेकिन जो व्यक्ति सावधानी रखता है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या कम होते हैं ना। तो बस वही चीज शेयर मार्केट में,
अगर आप नॉलेज लिए रहोगे, नॉलेज के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपके लॉस होने के चांसेस क्या उतने ही कम होते जाएँगे। लेकिन कई बार फिर भी लॉस हो जाता है, छोटे-मोटे लॉस से ज़्यादा परेशान नहीं होना है बिकॉज़ मार्केट का मतलब ही है रिस्क, तो चीज़ों को स मैनेज करना है कुल मिला के। और कोशिश करिए कि अगर स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड में जाइए और या फिर इस टाइप का जो पैटर्न होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसको मिक्स पैटर्न में जाइए और उसके साथ में जो टॉप स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, उनकी एनालिसिस करिए और उन पर पैसा लगाइए, क्योंकि वो स्टॉक आपको क्या है, प्रॉफ़िट ज़रूर देंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए और भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।